मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और अपने शिक्षक मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्लांट किंगडम का प्रारंभ कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया ये 5 किंगडम्स हैं। तो प्लांट किंगडम जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। इन्हें हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं। पहला 3 का समूह थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें बीज की उत्पत्ति नहीं होती है। ये स्पोर बनाकर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए ये सीडलेस है। इन्हें क्रिप्टोगैमिया कहा गया था। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बनते हैं। इन्हें एक साथ फेनेरोगैमिया या स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। जबकि सिर्फ एंजियोस्पर्म फ्लावर उत्पन्न करता है, इसलिए एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। बाकी 4 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि नॉन फ्लावरिंग होने के बावजूद जिम्नोस्पर्म बीज उत्पन्न करता है। उसको हम लोग नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं। वह फेनेरोगैमिया कहलाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि क्रिप्टोगैमिया का मतलब नॉन फ्लावरिंग नहीं होता है। क्रिप्टोगैमिया का मतलब होता है सीडलेस और फेनेरोगैमिया का मतलब होता है सीड बियरिंग, जिसमें बीज का निर्माण हो। अब ये थैलोफाइटा क्या है? तो पहले थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई ये 2 सब डिविजन्स थे। फंजाई के अंदर ही बैक्टीरिया भी शामिल था। अब हम लोग बैक्टीरिया को मोनेरा में और फंजाई को अलग से किंगडम फंजाई नाम देकर बाहर कर दिए, तो सिर्फ एल्गी थैलोफाइटा का सदस्य बचा। अब इस एल्गी को प्रेस्कॉट नाम के वैज्ञानिक ने 9 अलग अलग क्लासेज में बांटा था। यह क्लासेज है क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, थियोफाइटा, रोडोफाइटा, सयानोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, क्लोरोमोनाडोफाइटा। तो ये कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि 9 क्लासेज हैं। इनमें यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा और क्लोरोमेनाडोफाइटा ये जो है यह यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर को हम लोग बाहर कर दिए।
ये 5 यूग्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा और क्लोरोमोनेडोफाइटा अब ये चले गए कहाँ? तो ये चले गए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और सायनोफाइटा अब किंगडम मोनेरा में चला गया। तो हमारे पास बचा सिर्फ 3 क्लास, क्लोरोफाइटा, थियोफाइटा और रोडोफाइटा, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अब एक कॉमन बात है कि ये सभी मल्टी सेलुलर होंगे। ये एक समूह में सेल के बंच के रूप में या फिलामेंट के रूप में पाए जाएंगे, या फिलामेंट सीधा या ब्रांच हो सकता है, कभी कभी यह पत्ते की तरह चपटा भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि थैलोफाइटा का प्लांट बॉडी रूट, स्टेम या लीफ में रूपांतरित नहीं होता है। यह सेल्स का सिर्फ एक समूह होता है, इसलिए इसको थैलस कहा गया। ये सारे के सारे सेल यूकैरियोट होते हैं, यानी कि इसके अंदर सभी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग विकसित पाए जाते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जिस पर म्यूसिलेज का कोटिंग पाया जाता है, जिससे पानी घटने पर ये सूखे नहीं। अब अगर ये कोशिकाओं के समूह हो तो पामेलोइड कहलाएंगे। अगर निश्चित संख्या में कोशिकाएं हैं तो सिनोबियल फॉर्म कहलाएंगे। अगर ये पेड़ की तरह ब्रांच बना लें तो डेंड्रॉइड कहलाएंगे, और अगर फिलामेंटस या लीफ जैसे हों तो फोलिएशियस कहलाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 क्लास बचा एल्गी का, जिसे एक एक कर हम लोग देखें। हम लोग प्लेन्स में रहने वाले इनमें से सिर्फ एक ही क्लास को अक्सर देखते हैं, क्लोरोफाइटा को, जो हमारे नदी तालाबों में मिलता है। बाकी 2 ब्राउन और रेड एल्गी यानी थियोफाइटा और रोडोफाइटा समुद्री हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्लास क्लोरोफाइसी लेते हैं, ग्रीन एल्गी का क्लास। इसमें लगभग 7000 स्पेसीज पाए जाते हैं। अधिकांश फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इसमें कई तरह की रचनाएं हैं। हाइड्रोडिक्टियन मल्टीसेलुलर होता है, और यह सेल आपस में जुटकर जाल सा बना लेते हैं, जबकि स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम सीधे धागे की तरह यानी फिलामेंटस होते हैं। क्लेडोफोरा में यह फिलामेंट ब्रांच हो जाता है, शाखायुक्त हो जाता है। इसके क्लोरोप्लास्ट के भी कई अलग अलग रूप होते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स में सी आकार का या गर्डिल की आकृति का, स्पाइरोगायरा में लिपटे हुए फीते की आकृति का, जिग्निमा में तारा जैसा, उडोगोनियम में पतले धागे जैसा, और कारा में डिस्क जैसा दिखाई पड़ता है। तो क्लोरोप्लास्ट की आकृति के आधार पर जीनस को पहचानने में काफ़ी मदद मिलती है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है और साथ में क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। इनके क्लोरोप्लास्ट की सतह पर एक विशेष रचना पाई जाती है, जिसे पाइरेनोइड कहते हैं। यहीं पर स्टार्च बनकर जमा होता है। ऐसी रचना हायर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाई जाती है।
अब अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तो इनके फिलामेंट के हर टुकड़े का स्वतंत्र विकास हो सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ये विभिन्न प्रकार के स्पोर बनाकर अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें एकाइनिड्स, जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर इत्यादि का निर्माण होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, खास करके अनफेवरेबल कंडीशन यानी जाड़ा आने के पहले। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस होते हैं, जबकि हॉर्मिडियम एनाइसोगैमस है। उडोगोनियम, भौकेरिया और कारा ऊगैमस है, यानी इसमें ओवम का निर्माण होता है। स्पायरोगायरा में कंजुगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और जायगोट या जायगोस्पोर इसका एकमात्र डायप्लॉइड लेवल है, डायप्लॉइड स्टेज है। यह कुछ दिन या कुछ सप्ताह या कुछ महीने तक सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है, निष्क्रिय या डोरमेंट पड़ा रहता है। बाद में अनुकूल परिस्थिति आने पर यह जर्मिनेट करके मायोसिस से डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड स्पोर बना लेता है। अगर इन स्पोर्स में फ्लैजिला हो तो उन्हें जूस्पोर्स कहते हैं। अब इन्हीं स्पोर्स से फिलामेंट का निर्माण होता है, तो इसलिए इसके जीवन चक्र का अधिकांश हिस्सा हैप्लॉइड या गैमेटोफाइटिक है। अब ये पहला फोटोग्राफ है स्पायरोगायरा का। इसमें आप तिरछी धारियों की तरह ऐसे बने हुए 4-5 क्लोरोप्लास्ट के समूह देख रहे हैं। इस तरह से तिरछी धारियां बनी हुई है। ये चारों ओर से लिपटे होते हैं, इसलिए अंदर का कोई चीज़ आपको न्यूक्लियस इत्यादि दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये दूसरा फोटोग्राफ यूलोथ्रिक्स का सेल है। इसमें सेल की चौड़ाई सेल की ऊंचाई या लंबाई से 1.5 गुना के लगभग या 2 से 3 गुना तक ज़्यादा होता है। इसमें सी आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यह देखिए कितना सुंदर 5 या 6 कोणीय जाल बनाकर हाइड्रोडिक्टियन है। यह नाली इत्यादि में जब विकसित हो जाता है तो इस जाल के कारण पानी का बहाव रोक देता है। देखने में यह अद्भुत बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अब ब्राउन एल्गी देखिए, इसके लगभग 2000 स्पीशीज होते हैं और यह ठंडे समुद्र में किनारे पर या किनारे से थोड़ी दूरी तक पाया जाता है। हालांकि इसका कुछ स्पीशीज जैसे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और सारगासम गर्म पानी के समुद्र में भी मिलता है। इनमें लगभग सभी ब्रांच्ड होते हैं और रूट, स्टेम, लीफ जैसी रचनाएं बनाते हैं। इसके अंदर का हिस्सा में पैरेन्काइमा जैसा बन जाता है और कई बार यह पेड़ की तरह दिखाई पड़ता है। पास्टेल्सिया पामिफॉर्मिस देखने में तार या खजूर के पेड़ जैसा लगता है, तो इसे सी पाम कहा जाता है। ब्राउन एल्गी जो काफ़ी लंबे पेड़ जैसे बनाते हैं उन्हें अक्सर केल्प कहा जाता है। नीरियोसिस्टिस में यह 20 से 30 मीटर ऊंचा और मैक्रोसिस्टिस में 40 से 60 मीटर तक ऊंचाई होती है। इसलिए यह समुद्र में 30, 40 या 50 मीटर गहराई में चट्टानों में चिपक कर विकसित होता है। फ्यूकस और लेमिनेरिया में जड़ जैसी रचना बन गई है। उससे ऊपर निकलकर
तना जैसी रचना स्टाइप कहलाती है, जिस पर लीफ या ब्लेड जैसी रचना या फॉन्ट बनी रहती है। अब कुछ ब्राउन एल्गी जैसे सारगासम नैटेंस और सारगासम फ्लूटेंस पानी की सतह पर उपलाते रहते हैं, ये अटैच्ड नहीं होते हैं। इनमें उपलाए रहने के लिए एयर बबल्स या ब्लैडर्स पाए जाते हैं, जो इनके भार को हल्का बनाए रखते हैं। अब इनके सेल वॉल में सेलुलोज के साथ पेक्टिक सब्सटेंसेज और फाइकोकोलॉइड्स पाए जाते हैं। इस फाइकोकोलॉइड में एल्जिन या एल्जिनिक एसिड नाम का पदार्थ पाया जाता है। यह कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पदार्थ है। और फ्यूक्वाइडिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। यह पानी एब्जॉर्ब करके जिलेटिन की तरह गाढ़ा लसलसा सॉल्यूशन बनाते हैं। लेमिनेरिया और फ्यूकस का बाहरी सतह एपिडर्मिस बनाता है, जबकि अंदर में कॉर्टेक्स और मेड्यूला जैसी रचना बन जाती है। यह भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम जैसी रचना भी बना लेता है, जिसे ट्रम्पेट हाइफा कहा जाता है। यह एक कंडक्टिंग ट्यूब होता है। इस तरह से यह लेमिनेरिया और फ्यूकस ग्रीन एल्गी की अपेक्षा काफ़ी विकसित संरचना वाला एल्गी है। अब इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा डीमैनिटॉल बनता है, जो ग्लूकोज से मिलता जुलता, शुगर से मिलता जुलता एक अल्कोहल है, और इसका पॉलीमर लेमिनेरिन कहलाता है। इसके साइटोप्लाज्म में कुछ फ्यूकोसान ग्लैन्यूल्स पाए जाते हैं, जो प्रकाश के लिए अपवर्तक सतह का निर्माण करते हैं। पानी के अंदर ये रंगहीन होते हैं, लेकिन पानी के बाहर आकर धीरे धीरे इसके फेनोलिक ग्रुप्स ऑक्सीडाइज होते हैं, जिससे यह भूरा और कभी कभी काला हो जाता है। अब इनके सेल्स में एक से अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये डिश जैसे, रिबन जैसे या प्लेट जैसे होते हैं। 3 या 4 के समूह में इनमें थाइलाक्वाइड पाए जाते हैं, और इस पर पायरेनोइड भी पाए जाते हैं। पायरेनोइड के कारण एक निश्चित जगह पर ही इनके भोजन का निर्माण, पॉलीमर फॉर्मेशन और स्टोरेज होता है। अब ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। इसके बदले क्लोरोफिल सी पाया जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन और सी कैरोटीन पाए जाते हैं, और जैंथोफिल नाम का एक ग्रेन्यूल पाया जाता है, कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसे फ्यूकोजेंथिन भी कहते हैं। इसी के कारण इसका ब्राउन कलर, भूरा रंग होता है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। इनके प्लांट का हर एक टुकड़ा अलग से विकसित हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये मेल और फीमेल गैमीटेंजिया बनाते हैं। मेल गैमीटेंजियम को एंथेरिडियम और फीमेल गैमीटेंजियम को ऊगोनियम कहा जाता है। एंथेरिडियम से मेल गैमीट पानी में तैरते हुए फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। कुछ स्पेसीज जैसे कि लेमिनेरिया और फ्यूकस में एंथेरिडियम यूनिसेलुलर है, लेकिन डिक्टियोटा में यह मल्टी सेलुलर है, जबकि ऊगोनियम हर एक में यूनिसेलुलर होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से स्पोर नहीं बनता है।
इस जाइगोट से नया जनरेशन डायप्लॉइड प्लांट का उत्पन्न होता है, यानी स्पोरोफाइट बनता है। तो इस तरह इसका एक जनरेशन हैप्लॉइड यानी गैमिटोफाइट और दूसरा डायप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट बनता है। तो हैप्लॉइड और डायप्लॉइड जनरेशन के एकांतरण को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, यानी एक पीढ़ी हैप्लॉइड गैमीट बनाने वाला और दूसरा पीढ़ी डायप्लॉइड यानी कि स्पोर बनाने वाला। अब देखिए यह लेमिनेरिया है, पत्ते की तरह चपटा चौड़ा और गाढ़े भूरे रंग की रचना आप देख रहे हैं। यह दूसरा स्पेसीज है सारगासम का। ये जो फूली फूली रचनाएं आप देख रहे हैं इस पर, इसमें हवा जमा हो जाता है और हवा जमा होने के कारण यह प्लवन में मदद करता है। आप जो इस पर देख रहे हैं यह गोल गोल रचना बनी हुई, इसमें हवा भरी हुई है। इसके कारण यह पानी की सतह पर उपला सकता है, प्लवित हो सकता है। यह आप फ्यूकस का रचना देख रहे हैं। फ्यूकस का एक दूसरा स्पेसीज है फ्यूकस वेसिकुलरिस। इसमें भी आप हवा भरने वाले बबल्स या ब्लैडर्स देख रहे हैं। अब आइए तीसरा क्लास रेड एल्गी का। इसमें लगभग 5000 स्पेसीज हैं और ये गर्म पानी वाले समुद्र में पाए जाते हैं। ये काफ़ी गहरा, लगभग 90 मीटर तक गहराई में पाए जा सकते हैं। लेकिन इसका दो स्पेसीज, दो जीनस बेट्रैकोस्पर्मम और कॉम्सोपोगोन, ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है। अब ये अक्सर पत्थर चट्टानों में चिपक कर होते हैं और सीधा ऊपर की ओर एक फिलामेंट के रूप में, जैसे कि एस्टेरोसिस्टिस में, और ब्रांच्ड फिलामेंट के रूप में ये फैले रहते हैं। एक एक्सिस वाला बेट्रैकोस्पर्मम है, जबकि कई सारे ब्रांचेज और एक्सिस वाले पॉलीसाइफोनिया हैं। इनके सेल वॉल में सेलुलोज के अलावे पेक्टिक सब्सटेंस, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और फाइकोकोलॉइड्स पाए जाते हैं। अब फाइकोकोलॉइड में एक महत्वपूर्ण केमिकल है अगर। यह बैक्टीरिया और फंगस के कल्चर मीडियम के निर्माण में काम आता है। इसे जलाने से सुगंध होती है, इसलिए पहले इससे सेंटेड स्टिक यानी अगरबत्ती इत्यादि बनाए जाते थे। इसके अलावे सेराजिनिन और फ्यूनोरी नाम के पदार्थ भी फाइकोकोलॉइड में पाए जाते हैं। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया और कॉन्ड्रस नाम के स्पेसीज को तालाबों में अलग से पाला जाता है, जिससे कि इनसे अगर का निर्माण, अगर का आइसोलेशन किया जा सके। अब इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी पाया जाता है। बी या सी रेड एल्गी में नहीं होता है, ए के साथ डी होता है। कैरोटीन, जेंथोफिल्स, बिलीप्रोटीन या फाइकोबिलिन इत्यादि इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें फाइकोएरिथ्रिन लाल रंग के और फाइकोसायानिन ब्लू रंग वाले पिगमेंट पाए जाते हैं। खासकर फाइकोएरिथ्रिन पानी में काफ़ी गहराई में नीले रंग की किरणों को अवशोषित करता है। शायद इन्हीं की मदद से इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन इनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, इसका डिटेल समझ लीजिए कि एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। इसमें जो ग्लूकोज बनता है उसका पॉलीमर
फ्लोरिडियन स्टार्च कहलाता है। ये थोड़ा बहुत एमाइलोपेक्टिन की तरह यानी ब्रांच्ड पॉलीमर है। अब इसके भी प्लांट के टुकड़े फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं और यहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंथेरिडिया या स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। यहाँ रेड एल्गी में न तो किसी स्पोर में और न तो मेल गैमीट में फ्लैजिला पाया जाता है। इनमें फ्लैजिलेटेड स्टेज होता ही नहीं है, इसलिए पानी की लहरों के साथ मेल गैमीट ओवम तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन कराता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल होता है। तो इस तरह ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। यह फोटोग्राफ आप बैट्रैकोस्पर्मम का देख रहे हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिलता है, और ये दूसरा रेड एल्गी का स्पीसीज है पॉलीसाइफोनिया। यह फोटोग्राफ जेलिडियम का है, देख रहे हैं स्पष्ट लाल रंग है इसका, और उससे भी ज़्यादा लाल आपको ग्रेसिलेरिया में दिख रहा है। यह सब फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अब आप अगर तुलना करें तो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में मिलता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना है, थाइलाक्वाइड 2 से लेकर 20 मेम्ब्रेन के स्टैक के रूप में मिलते हैं। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन और फाइकोबिलिन पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ग्लूकोज सिंथेसिस के बाद स्टार्च के रूप में फूड जमा होता है। इनमें फ्लैजिलेटेड स्पोर्स पाए जा सकते हैं। और जायगोट के रूप में एक छोटा सा डायप्लॉइड फेज होता है, यानी इसमें स्पोरोफाइटिक फेज नगण्य है। ब्राउन एल्गी में मुख्य रूप से ये ठंडे समुद्र में पाए जाते हैं। सेल वॉल में सेलुलोज के साथ एल्जिन नामक पदार्थ मिलता है या एल्जिनिक एसिड। थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन 3-3 के समूह में मिलते हैं। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, लेकिन फाइकोबिलिन नहीं पाया जाता है। रिजर्व फूड के रूप में लेमिनेरिन बनता है मैनिटॉल से, डीमेनिटॉल से लेमिनेरिन बनता है। इसमें 2 फ्लैजिला वाले स्पोर्स और मेल गैमीट बनते हैं और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया और कॉन्ड्रस नाम के जेनस से अगर का निर्माण होता है, जो एक महत्वपूर्ण केमिकल है। रेड एल्गी गर्म समुद्रों में मिलते हैं। सेलुलोज का बना सेल वॉल है। इसमें थाइलाक्वाइड बिखरे हुए होते हैं। क्लोरोफिल ए के साथ डी पाया जाता है, बी और सी नहीं पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन के साथ फ्यूकोबिलिन भी पाया जाता है। तो ग्रीन में दोनों एब्सेंट हैं, ब्राउन में फ्यूकोजेंथिन है, फाइकोबिलिन नहीं है, और रेड में ये दोनों प्रेजेंट हैं। रिजर्व फूड के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लैजिलेटेड बॉडी नहीं पाए जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो इस तरह आपने एल्गी के ये तीनों महत्वपूर्ण क्लासेज ग्रीन, ब्राउन और रेड का अध्ययन किया। अब हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे, दूसरे डिवीज़न की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।